मैं महाकुंभ का ही स्नान करने के लिए आज झांसी आई हूँ। यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस पकड़ूंगी। मेरे लिए झांसी से रूट आसान हो जाता है, इसलिए यहाँ आई हूँ। प्रश्न जो खड़े हो रहे हैं आप मुझे बताएंगे तो मैं उसके उत्तर दे पाऊँगी। देखिए, समाजवादी पार्टी हुए, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण हो, वो कह रहे हैं जिन लोगों को पाप किए जिन लोगों ने वो वहाँ महाकुंभ में जाए। महाकुंभ जो है ना, वो अमृत की बेला है। जिनको अमृत प्राप्त करना होता है, जीवन का आनंद और भगवान की भक्ति, इसके लिए होता है। पाप धोने के लिए तो मनुष्य अपने घर में बैठ करके भी प्रायश्चित कर ले तो पर्याप्त होता है। इसलिए जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो भगवान की भक्ति का अमृत प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, जीवन की दिव्यता प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि पर क्या कहेंगी दीदी? मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ उन लोगों की, क्योंकि उनको इतने बड़े पूरे संसार के समागम, जिसमें पूरे विश्व से और खुद भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी आस्था का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता। इसी कारण से इन लोगों की दुर्दशा हुई है जिसको लोग भुगत रहे हैं। अखिलेश यादव आए दिन ऐसे ही सवाल उठाते रहते हैं अयोध्या पर, राम मंदिर पर, क्या भाई कुछ कहें इन पे, क्या कहा जा सकता है इन लोगों को, क्योंकि कार सेवकों पे जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उनकी हत्याएं की हों कार सेवकों की, जिस पार्टी ने, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि ऐसे भी लोग होते हैं संसार में। ये नहीं होंगे तो शायद सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कुंभ में राहुल गांधी को आमंत्रण देंगे? नहीं, ये काम मेरा नहीं, ये तो आप योगी जी से पूछिए कि न आमंत्रण गए हैं, किस किस को गए हैं कि नहीं भी गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको तो सामान्य प्रक्रिया में आमंत्रण दिया जाता है। बाकियों के लिए क्या होता है, और जो लोग वहाँ करोड़ों जा रहे हैं वो बिना किसी आमंत्रण के सिर्फ आस्था के कारण जा रहे हैं। आप एक संत भी हैं और संत के नाते आप क्या कहेंगे कि लोगों को आना चाहिए इसमें महाकुंभ? किस में? राहुल गांधी नहीं, जो आस्था रखते हैं उनको आना चाहिए, जो भी आस्था रखते हैं। और जो कड़कड़ाती ठंड में कई किलोमीटर तक लाइन में लग कर के अंत में डुबकी मार के अपनी जान हथेली पर रख कर के जो लोग लौटेंगे उतनी भीड़ में, वो इतने बड़े लोग हैं कि उनके सामने राहुल, अखिलेश कोई नहीं टिकते। दीदी एक चीज़ और कि वक्फ बोर्ड ने बड़ा दावा किया कि जो जितना जो ज़मीन है यहाँ पर कुंभ पूरा बसता है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। तो उससे क्या होता है अगर मान लो उस पर कुंभ हो गया? फिर तो पूरी भारत भूमि हमारी है। फिर इस भारत भूमि पर यह आर्यावर्त है, सनातन धर्मियों का देश है। तो इसलिए ये तो कोई, अगर मान लो वहाँ पे कभी कुछ मुर्दे गाड़े भी गए होंगे तो तर गए होंगे कुंभ का, जब आप गंगा जी की जब बाढ़ आती होगी तो वो तो वक्फ बोर्ड पे ही कुंभ हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसलिए एक मौलाना जी का बयान भी आया शायद बरेली के, कि पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करिए। तो एक वो भी बयान आया है। मैं तो यही कहूँगी कि आप खुशी मनाइए, बल्कि गर्व का अनुभव करिए कि वहाँ पर कुंभ लगा हुआ है। दीदी दिल्ली में चुनाव चल रहा है, घोषणा वहाँ केजरीवाल द्वारा तमाम तरह की फिर से एक बार तो मुफ्त की स्कीमें चलाई जा रही है, उसको लेकर कांग्रेस ने भी 8500 रुपये छात्रों के लिए भी किया है, महिलाओं के लिए कोई कुछ क्या है? इस देश में मोदी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो नेता, प्रधानमंत्री बने हैं, जो लोगों को कह रहे हैं कि समाज को सामर्थ्यवान बनाओ, समाज को सत्ता पर आश्रित समाज मत बनाओ, बल्कि सत्ता समाज पर आश्रित हो। जनधन योजना वही है, मुद्रा योजना वही है, स्टार्टअप वही है। इसलिए मैं तो मोदी जी का अभिनंदन करूंगी कि वो समाज को अपने पर आश्रित नहीं बना रहे हैं, कि बल्कि सरकार को समाज पर आश्रित कर रहे हैं। केजरीवाल जी जो योजनाएं दे रहे हैं उससे सही है? केजरीवाल जी तो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हैं, और जिस कोख से वो निकले उसी को उन्हें अपमानित कर दिया। जिस आंदोलन की, वो किस चीज़ के खिलाफ था और उनकी जीवन शैली कैसी बनी। कभी कहते थे लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए, एक कमरे के घर में रहना चाहिए। तो इसलिए अब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब अन्ना हजारे के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू।